आप सभी मेरा साथ देंगे, मैं आपको सुना पाऊंगा। आप सुनिएगा, आपको एक एक लाइन जहां पे भी आपका सवाल हो उसके जवाब भी मैं शायद अंत में दे के जाऊं। तो एक अंगराज कर्ण के ऊपर जरा सी रचना है, वो आप सुनिए कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुता के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। आप सभी यहाँ पे हैं, मुझे इस होने का सबूत दीजिएगा। आपकी तालियां अगर नहीं बजी तो मैं ये नहीं सुना पाऊंगा। और मुझे इस कदम कदम पर एक एक लाइन पर आपका साथ चाहिएगा, वो आपकी तालियां मुझे दे पाएंगी। कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा ये उस वीर की जिनके रोम रोम में दिनकर हो, गाथा ये उस वीर की जिनके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर हो। अब शेष बची कहानी उनकी, अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना न पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, कि अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके हैं अलग। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही है जो दुख में भी हंसकर जल रहे। अरे उनके अलावा कौन है जो आगे मेरे टिक सके, एक वही है परम अवतार ले जो दिख सके। रण में जो कुछ भी हुआ उसको मैं ना दोहराऊंगा, रण में जो कुछ भी हुआ उसको मैं ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूँ, सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो, मुझ अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो। धर्म और अधर्म की बुनियाद ही गर कर्म है, धर्म और अधर्म की बुनियाद ही गर कर्म है, और कर्म से जो निर्मल है उसके संग में धर्म है। तो कह दो काना इस जहां में दान करना पाप है, और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। वाह क्या बात। कह दो क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो, और रण में खींची प्रत्यंचा पर भक्त रख कर देख लो। अरे युद्ध रण पे था ही नहीं वो रण ही अंतर मन में था, युद्ध रण पे था ही नहीं वो रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश में बन गिर गया उस रण पे था। श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को मार डाला इन भगवानों ने घेर कर। वाह। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, एक दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे, फिर वो चुनेगा लक्ष्य और मैं प्रत्यंचा तान दूं, अरे उसकी खातिर ना तो किसकी खातिर प्राण दूं। वाह। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भीड़ में जाऊंगा, 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भीड़ में जाऊंगा, और जो कहा था पहले भी फिर उसे दोहराऊंगा। ये पांडवों को तुम रखो, ये पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो न टूटे वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हूँ अछूत में, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत में। वाह। कुंती पुत्र हूँ मगर मैं उसी को प्रिय में, कुंती पुत्र हूँ मगर मैं उसी को प्रिय में, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय में। और जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में नहीं उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पर क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति भौंकते। नियति की कोई भूल नहीं इसे निष्कारण अपमान कहो, कुंती नहीं राधे कर्ण मुझे अधिरथ की संतान कहो। क्या बात। कुंती का मैं पुत्र नहीं ना मुझसे उसका नाता है, कुंती का मैं पुत्र नहीं ना मुझसे उसका नाता है, मैं कर्ण हूं तो कर्ण ही जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बतलाऊं महाभारत के सारे पात्र है, आओ अब बतलाऊं महाभारत के सारे पात्र है। भोले की सारी लीला थी, कृष्ण के हाथ सूत्र थे,
बलशाली दिखाया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया लोगों को बस ऊंची गोत्र के, काबिल दिखाया लोगों को बस ऊंची गोत्र के, तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में। ये लाइन पे अगर आपकी तालियां नहीं बजी तो मैं, तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति हो के किया वेदों का पठन तूने। क्या बात। तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति हो के किया वेदों का पठन तूने। गुनाह था तेरा यही, कृष्ण कहते हैं, गुनाह था तेरा यही, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उन्हीं का वंश था। वाह वाह, ये ऊंच नीच की ही जड़, ये ऊंच नीच की ही जड़, वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा जताया पार्थ भव्य है। क्या बात है। ज्ञान पथ पर बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, ज्ञान पथ पर बिखरे जो दिखाए काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में सम्मान बांटे वो गुरु। गुरु के होते तो सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों पर तो दृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं, जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं। उन राजवंशियों को उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से तो हम वृक्ष कई गुना फले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से भी जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को। आपको पता होगा कि अर्जुन का जो रथ था उस पे आगे जो ध्वज लगा था उस पे साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, और सारथी भगवान थे ही उनके, और जो उनके चारों पहिए थे वो शेषनाग ने जकड़ रखे थे। कि रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में भिड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान में ना घर का ना खाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद्य मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ में। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर सबकी गलती, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग जो हुआ उसमें मेरी भूल थी, हाँ द्रौपदी के संग जो हुआ उसमें मेरी भूल थी, अगले क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की, पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व को पी लूं मैं। शाम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र के इस मिट्टी में मेरा भी लघु जीर्ण है, देख छान के इस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है। और आपने ये कविता सुनी है तो आपके जहन में उठे दो प्रश्नों के उत्तर ये कर्ण जाते जाते जरूर देना चाहेगा। पहला ये, मैं कर्ण हूं तो मैं अर्जुन का विरोध करता हूं, नहीं, मैं हालातों के विरुद्ध हूं, अर्जुन के कभी नहीं। और दूसरा, अगर मैं कर्ण हूं तो मैं कृष्ण के विरोध में हूं। ये सब कहने के लिए मुझे कृष्ण की लीला ने ही कहा है। फर्क इतना है, अर्जुन को सब मिला है, कर्ण को सब पाना पड़ा है। और जाते जाते ये कर्ण इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा। आप सुनिएगा कि बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, हर मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे अब, रथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे अब, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे अब, कई द्रोण तुम्हें मिलके नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई शोण भी जलेंगे अब, तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना,
तब आईने में देख के खुद को तुम निहारना, तुम्हारे भीतर सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने भी युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरे योग्यता की खातिर जब तू खुद प्रतिज्ञा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत शुक्रिया। वाह बेटा, सच में